हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 मार्च 2024 को इंटरमीडिएट यानी कि 12th क्लास का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अब काफ़ी सारे लड़के और लड़कियों का ये सवाल है कि 12th पास होने पर स्कॉलरशिप क्या मिलता है, किसको कितना रुपया मिलता है और ये फॉर्म कब आता है। तो हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताएंगे। साथ ही साथ टॉपर्स जो है उनको क्या मिलता है ये भी बताऊंगा कि आपको ये फॉर्म भरते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगा। जी हाँ, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको फॉर्म भरने में क्या किस चीज़ का डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन के करते वक्त देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो गर्ल्स हैं और वो फर्स्ट डिवीज़न से इंटरमीडिएट पास किए हैं, जी हाँ दोस्तों, जो गर्ल्स हैं और वो फर्स्ट डिवीज़न से इंटरमीडिएट पास किए हैं तो सरकार के तरफ से 25,000 का स्कॉलरशिप दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो लड़कियां हैं जो फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं उनको सरकार के तरफ से 25,000 का स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसके बारे में आप सभी लोगों को पता ही होगा। इसका एक लिस्ट जारी किया जाता है, इस लिस्ट में आपका नाम रहता है तो आप इस स्कॉलरशिप को फॉर्म को भर सकती हैं। और इसका जो आवेदन होता है वो ई कल्याण, देखिए इसका जो आवेदन होता है वो ई कल्याण के वेबसाइट पे होता है। यहाँ गूगल क्रोम पे जाके आप यहाँ सर्च कीजिएगा ना, ई कल्याण सर्च कीजिएगा तो आपका ये उसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन लिया जाएगा। जो भी गर्ल्स होती है केवल उन्हीं लोगों को ये पैसा दिया जाता है। अगर आप SC ST से आती हैं और वो केवल पास होती है, मतलब कि मान लीजिए अगर आप SC ST से आती हैं, SC और ST से आती हैं और आप केवल पास है, वो मायने नहीं रखता है कि आप फर्स्ट हैं, सेकंड है, थर्ड हैं, वो कुछ मायने नहीं रहता है। बस आप केवल पास होना चाहिए तो आपको ये 25,000 रुपये का स्कॉलरशिप का योगदान दिया जाता है ताकि आप आगे पढ़ सकें। ये केवल गर्ल्स को ही मिलता है, जो कैंडिडेट गर्ल्स हैं उनको ही ये स्कॉलरशिप का प्रावधान दिया जाता है। 25,000 का एक आपको स्कॉलरशिप के तरफ से दिया जाता है ताकि आप आगे पढ़ने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। कि अब हम बात करते हैं बॉयज़ को क्या मिलता है। बॉयज़ को केवल टॉपर्स, जिन जिन छात्रों ने टॉपर्स का सूची निकाला गया होगा उन्हीं लोगों का केवल ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। अब हम टॉपर्स के सूची की तरफ थोड़ा सा हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक सूची निकाला गया है, एक नोटिफिकेशन आया है। उस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि टॉपरों को हर माह 1,500 रुपये छात्रवृत्ति BSEB के द्वारा दी जाएगी। जितने भी टॉपर स्टूडेंट हैं उनको, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, उनको 1,500 रुपया हर एक महीना छात्रवृत्ति के तौर पे दी जाएगी। थोड़ा इस हम नोटिफिकेशन को पढ़ ले तो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर जी ने कहा है कि सभी टॉपरों को स्नातक करने के दौरान 1,500 रुपया प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। मतलब कि आप BA में नाम जब एडमिशन लिखवाइएगा तो आपको 1,500 रुपया हर एक महीना आपको छात्रवृत्ति करने के लिए दी जाएगी। चाहे वो कोर्स आपका 3 साल का हो, 4 साल का हो या फिर 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स हो तो आपको 1,500 रुपया दी जाएगी। 1,500 रुपया आगे के कोर्स करने के लिए हर एक महीना आपको प्रोत्साहन राशि के तौर पे दी जाएगी। वहीं इस नोटिफिकेशन में और भी बातें बताई गई है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2024 में उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपया देने की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मतलब कि आप अगर आप लड़की हैं और 2024 में इंटर यानी कि 12th क्लास उत्तीर्ण की हैं तो आपको 25,000 रुपये का आर्थिक सहायता दी जाएगी। मतलब कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के तरफ से आपको 25,000 रुपया का आर्थिक लाभ दिया जाएगा ताकि आप आगे पढ़ सके। बस आप लड़की होनी चाहिए, आप पास होने चाहिए। इसे ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप फर्स्ट डिवीज़न से पास की हो, सेकंड डिवीज़न से पास की हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। बस आप केवल पास होना चाहिए तो आपको 25,000 रुपया का BSEB के तरफ से आपको दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो टॉपर्सों को हर एक माह 1,500 के छात्रवृत्ति दिया जा रहा है, ये एक नया स्कीम लाया गया। ये पहले स्कीम नहीं था, ये नया स्कीम निकाला गया। एक सूची निकाला जाएगा, उसमें टॉपर्सों को सूची तैयार किया जाएगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका टॉपर्सों का सूची निकाला जाएगा, उस अनुसार आपको यहाँ 1,500 का छात्रवृत्ति योगदान दिया जाएगा। आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसके अलावा एक और स्कॉलरशिप आपको मिलता है जिसको हम CSS के नाम से जानते हैं या फिर आप
एनएसपी के नाम से भी सुने होंगे, एनएसपी के नाम से हैं। ये दोनों स्कॉलरशिप सेम होता है। इसमें आपको जितना भी लड़के लड़कियां, ये देखिए इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को इसमें स्कॉलरशिप दिया जाता है। अगर आप फर्स्ट डिवीजन है, मतलब कि फर्स्ट डिवीजन में भी इसमें कुछ स्कीम निकाला जाता है, जैसे कि 320 या फिर 330 प्लस मार्क पे दिया जाता है। इसका लिस्ट निकलता है, वो लिस्ट जारी होगा तो हम आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएंगे कि आपका स्कॉलरशिप में डाटा है तो आप भर सकते हैं, वरना आप नहीं भर सकते हैं। तो इसमें अगर उस लिस्ट में एक लिस्ट निकाला जाएगा, उस लिस्ट में आपका अगर नाम रहेगा तो आप इस एनएसपी का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए एनएसपी का स्कॉलरशिप उन्हीं लोगों को मिलता है जो इंटर करने के बाद बीए बीएससी में नाम लिखवाते हैं, तो उन्हीं लोगों को ये एनएसपी का पेमेंट मिलता है। एनएसपी में आपको लगभग 36,000 रुपया मिलता है। मतलब कि मान लीजिए आपका बीएड 3 साल का कोर्स है तो आपको 36,000 रुपया मिलेगा। अगर मान लीजिए आपका 4 साल का कोर्स होगा तो आपको 48,000 रुपया मिलेगा। ठीक, ये हर एक माह आपको 1,000 रुपया के तौर पे दिया जाता है। ये तभी मिलता है स्कॉलरशिप जब आप बीए में नाम लिखवाइएगा। बीए में नाम आप लिखवाइएगा तब ही आपको ये स्कॉलरशिप 1,000 रुपया हर एक महीना के तौर पे दिया जाएगा। इसका एक लिस्ट निकलता है, उस लिस्ट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर आप मान लीजिए कि बीए में हम नाम नहीं लिखवाए हैं और सोच रहे हैं कि इसका हम अप्लाई कर दें, तो ये आपको नहीं है, आपका ये स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसका वेरीफाई होता है। जैसे इसका आप आवेदन कर दीजिएगा ना, तो आपका इसको ऑनलाइन रिसीविंग जाके कॉलेज में जमा करना पड़ता है, कि ताकि आपका आगे का वेरीफाई हो सके, और कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चलिए आपको ये 2 स्कॉलरशिप के हम बारे में बताएं, उसके बाद हम 3 नंबर स्कॉलरशिप समझते हैं। ठीक है, थर्ड स्कॉलरशिप आपको एक PMS, आप नाम सुने होंगे, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसके माध्यम से आपको एक स्कॉलरशिप मिलता है। इसमें भी आपका लड़कियां और लड़के दोनों को स्कॉलरशिप मिलता है, बॉयज एंड गर्ल दोनों को इसमें स्कॉलरशिप मिलता है। बस आप केवल ओबीसी, देखिए ओबीसी, एससी और एसटी से आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। इसमें आपको अगर आप जनरल से आते हैं तो आपका ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ये केवल ओबीसी, एसटी और एससी के लिए बना है। अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ये भी जो स्कॉलरशिप है ना दोस्तों, PMS, इसमें भी अच्छा खासा पैसा मिलता है। इसको भी अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को भी आप जरूर भरिएगा। इसमें लगभग आपको 1 साल के अंदर 5500 रुपया मिलता है। आपको 5500 रुपया लगभग आपको मिलता है। पे आपका डिपेंड करता है कि आप क्या कोर्स कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई टेक्निकल कोर्स आप कर रहे हैं तो यहाँ 70,000 मिलता है। आपका जितना एडमिशन लगता है उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है। ये नहीं कि आप 5500 बोल दिए तो आपको 5500 ही मिलेगा, नहीं, ऐसा बात नहीं है। आपका कोर्स के अनुसार इसमें पैसा मिलता है। जितना आप कोर्स कीजिएगा उससे कुछ कम पैसा आपको मिलता है। मान लीजिए हम 1 लाख का कोर्स कर रहे हैं तो आपको 70,000 भी मिल सकता है, 50,000 भी मिल सकता है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप PMS, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का भी फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों 3 स्कॉलरशिप के बारे में बताया आपको, तीनों स्कॉलरशिप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में स्कॉलरशिप के बारे में नहीं आया है तो आप कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको दोबारा से समझाने की कोशिश कर सकें। देखिए, तो हम इसके अलावा डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं कि आपको ये फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। ये तीनों जब अप्लाई किया जाएगा तो हम एक प्रॉपर वीडियो आपको लेके आएंगे, ताकि आप तीनों अलग अलग अप्लाई कर सकें। तीनों के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो तीनों फॉर्म आप अप्लाई कर सकें। जिस दिन से ये आवेदन तीनों फॉर्म होगा तो हम लाइन बाय लाइन से आपका ऑनलाइन के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि आप कैसे घर बैठे खुद से आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। देखिए, तीनों स्कॉलरशिप भरने के लिए डॉक्यूमेंट आपको एक ही लगेगा। देखिए, डॉक्यूमेंट में आपका क्लास 10th का मार्कशीट लगेगा, उसके बाद आपका 12th का मार्कशीट लगेगा, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर लगेगा, उसके बाद आधार कार्ड लगेगा। देखिए, यहाँ पे एक बात समझिएगा, बहुत सारे लड़कों का ये होता है ना, आधार कार्ड पे और अकाउंट पे दोनों पे नाम का स्पेलिंग अलग अलग रहता है। बहुत सारों का ये लड़का होता है कि मेरा मान लीजिए दीपक नाम है तो DIPAK है और पासबुक में DWPAK है। ऐसा होने से आपका पेमेंट आने में समस्या हो सकता है।
इसलिए अभी आपके पास लगभग 1 महीना टाइम है। ये स्कॉलरशिप लगभग 1-1.5 महीना बाद ही आवेदन होगा या फिर 15 दिन बाद होगा। जब भी शुरू हो जाएगा आपके पास टाइम है, आप इस चीज़ को सुधरवा लीजिए। आप अकाउंट नंबर सुधरवा लीजिए, सॉरी अकाउंट पे नाम सुधरवा लीजिए, या फिर आधार कार्ड पे जो स्पेलिंग है गलती है वो सुधरवा लीजिए। कोई एक जैसा करवा लीजिएगा तो आपका पैसे आना में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। उसी के साथ हम अगला डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका जाति सर्टिफिकेट लग सकता है, आवासीय लगेगा, उसके बाद आप सर्टिफिकेट लगेगा। ये तीनों सर्टिफिकेट आपका कंपलसरी है कि लगेगा। ये आपको 25,000 में तो नहीं लग सकता है, लेकिन आप जब PMS का फॉर्म भरिएगा तो उस टाइम आपको ये कंपलसरी है कि आपको ये देना पड़ेगा। आप जब PMS का फॉर्म भरिएगा ना तो आपका देखिए जाति सर्टिफिकेट लगता है, आवासीय लगता है, उसके बाद आपका आय सर्टिफिकेट लगता है। ये तीनों आपको देना जरूरी है। तो आप अगर मान लीजिए आपके पास पहले से सर्टिफिकेट है, आप सोच रहे हैं कुछ सर्टिफिकेट से आवेदन करने के लिए, आवेदन तो हो जाएगा लेकिन आपको पैसा आने में समस्या हो सकता है। तो आप नया सिरे से आवेदन कीजिएगा। सर्विस प्लस पे जाइएगा, अभी टाइम है आपके पास। सर्विस प्लस के वेबसाइट पे जाके आप वहां से नए सिरे से करेंट आप बनवा के रख लीजिएगा। 2024 का होना चाहिए, ध्यान सुन लीजिएगा, 2024 का आपका आवासीय होना चाहिए, तो अभी आपका पैसा आने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले ये वीडियो और भी वीडियो बनाने के लिए। आपके एक लाइक से हमें और मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को शेयर करना न भूलें।